हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच ऑफ द पेयर ऑफ द ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो इसके आगे कुछ ट्राइंगल्स की फिगर दे रखी है, तो आपको बताना है कि उसमें से कौन सी ऐसी फिगर है जिनमें जो ट्राइंगल के पेयर है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि सिमिलर है। तो राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड फॉर यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग जो है दो ट्राइंगल आपस में बराबर हो रहे हैं। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। और उस सिमिलर पेयर को, जो ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर है, उनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। जे वाले जो है फिगर्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो ट्राइंगल दे रखे हैं, जे पेयर है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि कौन से ऐसे ट्राइंगल के पेयर है जो एक दूसरे के बराबर है, और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। सिमिलर ट्राइंगल बेटा प्रूफ करने के लिए आप लोगों को जो है याद करना पड़ेगा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर एक एंगल है और एक साइड है और एंगल है, ठीक है, दो एंगल के बीच अगर एक साइड है तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन जो है हमारे पास लगेगा। उसके बाद अगर तीन साइड हैं ट्राइंगल की, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो बेटा वो भी हमारे पास साइड 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 लग जाएगी। कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं बेटा, तो तीसरा भी बराबर ही होता है। तो क्राइटेरियन में हम बेटा दो वर्ड लिख देते हैं, एंगल एंगल एंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल जो हमारे पास एक दूसरे के बराबर है, तो भी हमारे पास एंगल 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 क्राइटेरियन जो है लग जाता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं। इसमें ए एंगल 60 है और बी 80 है, सी एंगल 40 है, ए 60 है, क्यू 80 है और आर है 40 डिग्री। तो आपको बेटा जे मायने नहीं रखता यहाँ पर कि अगर जे 60 है तो जे भी 60 होना चाहिए। अगर जे 60 है तो बेटा यहाँ पर जे एंगल भी 60 ही हो, तो भी ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर हो जाएंगे। आपके सामने यहाँ पर एंगल ए 60 है, पी भी 60 होगा, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के, ठीक है जी। तो दोनों 60 डिग्री के एंगल हैं। और एंगल यहाँ पर बी 80 है, जहाँ पर क्यू 80 है, तो एंगल जो बी है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के, क्योंकि ये दोनों 80 डिग्री के हैं। उसके बाद एंगल सी 40 का, एंगल आर 40 है, तो एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एंगल आर के, क्योंकि ये 40 डिग्री के हैं। तो आप देख सकते हो कि तीनों के एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है कौन सा, ए बी सी, वो बेटा हमारे पास सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर की, पी क्यू आर की। तो इसे बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। जो इस तरीके से टेढ़ी से लाइन लगाई है, इसका मतलब होता है सिमिलर। पहले आप लिख सकते हो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इन दोनों में जो एंगल है ये इस तरीके से बराबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से लिखना है आपको। सेकंड में क्या है, साइड दे रखें, ए बी 2 है और पी क्यू 6 है, यहाँ पर ए सी 3 है और पी आर 5 है, बी सी 2.5 है, क्यू आर 4 है। तो अगेन हम बेटा यहाँ पर साइड की रेशियो देखेंगे, अगर बराबर आती है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और बाकी हमें ये मायने नहीं रखता कि अगर मैं ए बी साइड लूँ तो यहाँ पर भी जे पी आर ही साइड लेनी है, नहीं, तो आप ये वाली साइड भी ले सकते हो, ठीक है। कि साइड की रेशियो ले लूंगा, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, अगर जे 2 है, जे 4 है, जे आपस में कट के 1/2 बनेगा। 3 है, जे 6 है, आपस में कट के 1/2 बन जाएगा। जे वाली 2.5 है, जे वाली 5 है, अगर इन दोनों की मैं रेशियो लूँ तो ये दोनों भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है साइड 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 की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी। ए सी बटे पी क्यू, ये साइड की रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास बेटा 3/6, ये कट के आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से ये ए बी साइड आ जाएगी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर, तो ये आ जाएगा 2/4, ये भी कट के बेटा आता है हमारे पास कितना, 1/2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद बी सी बटे हम यहाँ पर पी आर लिख लेंगे, बी सी बटे पी आर। बी सी हमारे पास 2.5 है और ये है हमारे पास 5। डेसिमल कट के बेटा यहाँ पर इसका डेसिमल कट जाएगा, कट के ये यहाँ से नीचे 10 हो जाएगा, तो ये 25/50 हो जाएगा, तो ये भी कट के 1/2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि साइड की रेशियो यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 है, ठीक है। तीनों रेशियो एक दूसरे के बराबर है। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के, किसके द्वारा हुआ, बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, जहाँ पर साइडें बराबर है, तो साइड 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 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ट्राइंगल का पेयर। तो अगेन हम यहाँ पर साइड की रेशियो ही निकालेंगे। इन ट्राइंगल एल एम पी एंड डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें ये साइड की रेशियो लेंगे, तो सबसे पहले एल पी ओवर डी एफ लिख देंगे।
एल पी ओवर डी एफ किसके बराबर आ जाएगा, ये 3/6 है बेटा, 1/2 आ जाएगा कट करके। अब इसी तरीके से एम पी ओवर डी ई लेंगे, एम पी ओवर डी ई लेंगे तो ये 2/4 है, कट के बेटा 1/2 आ जाएगा। अब लास्ट बची है एल एम ओवर ई एफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एल एम ओवर ई एफ। एल एम हमारे पास 2.7 है और जो ई एफ है वो 5 है, ये कट के जहाँ पर बेटा हमारे पास 50 बन जाएगा, तो ये 27/50 है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि पहली दो साइडें बराबर बट लेकिन थर्ड साइड बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल होगा एल एम पी ये सिमिलर नहीं होगा, इस तरीके से सिंबल डाल के क्रॉस कर देंगे इसे, तो ट्राइंगल डी ई एफ के जे बराबर नहीं होगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो साइड की लगनी थी, बट लेकिन यहाँ पर थर्ड साइड बराबर नहीं आई है, इसीलिए ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पर एंगल एम जो है 70 है, ये एंगल क्यू 70 है। ओके, तो ये लिख लेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिख देंगे इन ट्राइंगल एम एन एल एंड पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास एंगल एम है किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, क्योंकि ये दोनों 70 डिग्री के हैं। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, साइड की रेशो ले लेंगे। साइड की रेशो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी यहाँ से, तो एक तो हम क्या करेंगे, ये एम एल अपॉन क्यू आर ले लेंगे, एम एल अपॉन क्यू आर ले लेंगे, तो एम एल की बेटा 5 है, नीचे क्यू आर 10 है, ये कट के 1/2 आ जाएगा। तो एक एम एन अपॉन पी क्यू ले लेंगे, एम एन अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एम एन है 2.5, ये है नीचे 5, कट के बेटा जहाँ पर 50 बन जाएगा, तो 25/50 कितना होता है, 1/2। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर दो साइड और एक एंगल हमारे पास क्या आया है, बराबर आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर ट्राइंगल एम एन एल ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, किसके द्वारा हुआ है, बाय साइड एंगल साइड के द्वारा। अगर आप ध्यान से कॉन्ग्रुएंसी देखोगे, दो साइड के बीच एक एंगल है, तो दो साइड के बीच एक एंगल है, दो साइड के बीच एक एंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर एंगल जहां पर क्या दे रखा है बेटा 80, एंगल एफ यहाँ पर क्या है 80 है, तो यहाँ से लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें क्या है कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा 80 डिग्री है। उसके बाद ये वाली साइड है हमारे पास ए बी, इसे हम डी एफ के बराबर मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी ओवर डी एफ के। ए बी बेटा 2.5 है और नीचे डी एफ जो है 5, बेटा यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, ये कट के हमारे पास 25/5 बनेगा, ये आ जाए 25/50 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। बट लेकिन अब यहाँ से याद रखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पर अगर आप देखो एक एंगल और एक साइड बराबर आ रही है, इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी बनेगी वो एंगल साइड एंगल की ही बननी चाहिए कि एक एंगल और एक साइड बराबर आई है, बस एक साइड और चाहिए हमें, है कि दो एंगल के बीच एक साइड बराबर है, एंगल ये है, इसमें भी एंगल ये है, तो इसमें दो साइडें तो दे रखी है, बट लेकिन अगर इस ट्राइंगल के ऊपर जाओगे तो इसमें क्या है कि एक साइड दे रखी है, तो एंगल के बीच में इस साइड वाली जो साइड है वो मिस है। ठीक है, अगर जे वाली मिस है बेटा तो हम जे वाली चीज़ कंसिडर नहीं करेंगे, इसे छोड़ दो फिलहाल। ठीक है, तो जे और जे अगर हम देखेंगे कि जे जो बराबर कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो क्योंकि एक एंगल के, ठीक है, उसके आसपास में दो साइडें होनी जरूरी है, इसमें तो सिर्फ एक साइड है, एक नहीं है। ए सी बटे ई एफ, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ए सी वैल्यू मिसिंग है, ई एफ की वैल्यू 6 लिख देंगे, तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, फेल हो जाएगी। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ट्राइंगल ए बी सी नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। इस क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या है बेटा, दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड एंगल नहीं दे रखा, दो एंगल इसमें भी दे रखे हैं, थर्ड एंगल नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे, एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो तीनों एंगल को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। 6 इन ट्राइंगल डी ई एफ, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या आ जाएगा। एंगल डी की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, एंगल ई की वैल्यू 80 डिग्री दे रखी है, और एंगल एफ की वैल्यू निकालनी है, 180 के बराबर आ जाएगा।
तो 80 प्लस 70 कितना होता है 150 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के, और एंगल एफ की वैल्यू आ जाएगा 180 में से हम माइनस करेंगे 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से हमारे पास क्या क्या एंगल की वैल्यू है, एंगल डी की वैल्यू 70 है, और एंगल ई की वैल्यू 80 आ चुकी है, और एंगल एफ की वैल्यू अभी भी निकाल लिया 30 डिग्री से। हम इन ट्राइंगल कौन सा पी क्यू आर, इसमें भी एंगल सम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 बराबर कर देंगे। एंगल पी की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू 80 डिग्री दे रखी है, और जे आर की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, 180 के बराबर आ जाएगा। तो 80 प्लस 30 कितना होता है 110, किसके बराबर आ जाएगा 180 के, और एंगल पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 180 में से माइनस कर देंगे 110, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल पी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, और एंगल क्यू की वैल्यू 80 डिग्री है, और एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल आर 30 है, एंगल एफ जो है 30 है, तो देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एफ के बराबर आ जाएगा 30 डिग्री, एंड एंगल क्यू 80 है, यहाँ पर एंगल ई 80 है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल ई के आ जाएगा, ये हमारे पास बेटा 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल डी 70 है, और हमारे पास एंगल पी यहाँ पर 70 है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर के, किसके द्वारा सिमिलर हुए हैं जी, बाय एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों एंगल बराबर आ रहे हैं तो एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी।